नासिक के बाद नागपुर में धर्मांतरण फाजिल काजी नाम का जो शख्स है उसे इस पूरे मामले को लेकर अरेस्ट किया गया। एनजीओ के आड़ में धर्मांतरण का एक खेल चला रहा था। एनजीओ में काम करने वाली महिलाएं इसके टारगेट पर थी, जिनका जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास करने का इस पर आरोप। नासिक के बाद नागपुर की एक घटना जहां पर धर्मांतरण का केस सामने आया है। फाजिल काजी नाम का ये व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई है, दरअसल एनजीओ के आड़ में धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। तो उससे पहले आपने देखा होगा किस तरह से कॉर्पोरेट कंपनी में इस तरह का पूरा नेक्सस था, कर्मचारियों का धर्मांतरण कराने का प्रयास था, और अब एक एनजीओ में भी कुछ उसी तरह की साजिश। क्या महाराष्ट्र धर्मांतरण का नया एपिसेंटर बनता जा रहा है? दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनजीओ के आड़ में जबरन धर्मांतरण का मामला, शिकंजे में आरोपी को लिया गया है, अरेस्टिंग हो चुकी है। इससे पहले ये पूरा मामला नासिक का नजर आया था और अब ये दूसरा केस जो कि नागपुर में हुआ है। दरअसल इसी एनजीओ में ये व्यक्ति काम करता था, ये बताया जा रहा है, और एनजीओ में जो महिलाएं मौजूद थी उसका जबरन धर्मांतरण करवाया गया। कल अपने पास सब लड़कियां आई थी, उन्होंने जो बयान दिया है उनका बयान महिला अधिकारी ने रिकॉर्ड करके उसी हिसाब से एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। एफआईआर करके तुरंत आरोपी को अरेस्ट किया गया। आज आरोपी को हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, तो 23 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी माननीय न्यायालय ने ग्रांट की है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हर एक एंगल से इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी खबर है। 72 घंटे बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है पश्चिम बंगाल, लेकिन उससे पहले वहां जमकर के बवाल हो रहा है। कहीं टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो रही है तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले हो रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाई है। लेकिन वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने अधिकारियों को एक बड़ी वार्निंग दे दी है, चेतावनी दी है, और इसके बाद वहां पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ममता पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा रही है, तो ममता अधिकारियों पर बीजेपी के प्रेशर में काम करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, ममता ने अधिकारियों को वार्निंग दी है और इस वार्निंग को लेकर सियासत तेज। तुम्हारा सारा इतिहास पता है, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। ममता कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, कल बीजेपी नहीं रहेगी। ममता बनर्जी ने ये धमकी भी दे डाली है, कल लोग इसका बदला लेंगे। क्या ये लोगों को भड़काने की कोशिश एक राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है? का तुम्हारा सारा इतिहास पता है, कल बीजेपी जब नहीं रहेगी तो लोग इसका बदला लेंगे, क्या कहने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं? एजेंटদের अरेस्ट करो, रेड करो। আমি তাদের বলি, তোমাদের সব ইতিহাস আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকটা নাম, তোমাদের প্রত্যেকটা ঠিকানা, তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। বিজেপি কাল থাকবে না, তখন বুঝে নিও নিরপেক্ষভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে। बड़ी खबर है कोलकाता से, बड़ी जानकारी। भारी संख्या में आधार कार्ड न्यू टाउन इलाके में ये आधार कार्ड जब्त हुए। तो सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच शुरू की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय कुछ लोग नाले के किनारे से जब गुजर रहे थे तब ये बंडल दिखा। नाले में बंडल के रूप में कुछ चीजें पड़ी हुई मिली, उन्हें निकाल करके सड़क पर सुखाने के लिए रख दिया गया। सूखने के बाद पता चला कि ये आधार कार्ड से, और सभी कार्ड शुलंगगुड़ी दक्षिण पाड़ा इलाके के स्थानीय निवासियों के बताए जा रहे हैं। तो ये आधार कार्ड यहाँ कैसे पहुंचे? क्या विभागीय लापरवाही है? वोटिंग से पहले इस तरह का डॉक्यूमेंट जो कि वोटिंग में यूज भी हो सकता है, आधार कार्ड दिखाकर आप वोट कर सकते हैं अगर आपका नाम लिस्ट में है। सोचिए वो डॉक्यूमेंट 72 घंटे के पहले इस तरह से बड़ी संख्या में नाले के किनारे मिल रहा है। बड़े सवाल उठ रहे हैं इस पर, और बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं, ये भी सवालों के घेरे में है। भारी संख्या में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बरामद हुए हैं।